लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सामान उठाओ। रिक्शा वाले, मेहता साहब का घर जानते हो? एतराज ना हो तो मैं पहुंचा दूं। देखने में तो आप पढ़े लिखे और शरीफ मालूम होते हैं। आपने ठीक समझा है, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और शरीफ भी हूँ। फिर एक लड़की के साथ ऐसे पेश आते शर्म नहीं आती आपको? अभी मैंने पेश आना शुरू ही किया है। देखिए, आप मुझे अकेला मत समझिए। आप अकेली कहाँ हैं? मैं जो आपके साथ हूँ। इस तरह बदतमीजी करने वाले आप होते कौन हैं? मुझे राजू कहते हैं। राजू कहते? राजकुमार मेहता। राजू? पुष्पा। राजू? विलायत से तुमने चिट्ठी नहीं लिखी? लिखी तो थी। हाँ, एक, वो भी 7 साल पहले, जब मैं 12 साल की थी। यानी अब लिखता तो जवाब देती। वो तो हुआ ही नहीं, इसीलिए तो मिलने चली आई। शोभा नहीं आई? सब लोग कहीं बाहर चले गए थे, मेरा आना बुरा लगा। अच्छा बाबा, नहीं बुरा लगा। अब तो तुमने चाचा जी का बिजनेस संभाल लिया होगा। नहीं नहीं नहीं। क्यों? लेकिन उन्होंने तो तुम्हें विलायत बिजनेस सीखने के लिए भेजा था। शुरू तो किया था बिजनेस सीखने से, लेकिन खत्म किया संगीत सीखकर। संगीत? हाँ। संगीत तो शौक है, उससे गुजारा थोड़ी हो सकता है। तुम भी यही सोचती हो? अगर वहां हो सकता है तो यहाँ भी होगा। वो वक्त कब आएगा? वक्त आता नहीं, लाया जाता है। दीनू काका, देखो कौन आया। अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात थी, एक दूसरे को देखा और पहचान लिया। बड़े आए पहचानने वाले, घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अरे जब ये छोटा सा था तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया करता था। मैं ये तुम दोनों लड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। तुम? अच्छा बाबा, हाँ आओ चलो। अरे सामान ले आ रहा। आओ देवी जी का सामान ऊपर शोभा के कमरे में लेना। सुनो सियाराम, चाय तैयार है कि नहीं?
जल्दी ले आओ, बीवी जी को चक्कर आ रहा। एक चक्कर तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। बहुत ही बड़ा चक्कर आ रहा है। कितना बड़ा चक्कर आ रहा है? मैं मर कितना बड़ा गई। चक्कर आ रहा है? छोड़ दो, कितना बड़ा चक्कर आ छोड़ रहा है? दो। पिताजी आ गए। कोई नहीं आया। आंखों के खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अच्छा बैठ जा, कुछ नहीं कहता। बैठ जाओ, बैठ भी जाओ। अच्छी बात है, पीछे हट जाता हूँ। अब मैं इतनी सी नहीं रही। तो देख ही रहा हूँ। कितनी खूबसूरत नजर आती हो। अभी तो सफर से आई हूँ, हाथ मुंह भी नहीं धोया। तो क्या तुमने सच में समझ लिया? बचपन के दिन याद आ गए। याद है राजू, जब हम घर घर खेला करते थे, तुम कमाने बाहर निकलते थे और तुम पीछे रोटियां पकाया करती थी। और तुम कमा के लाते थे ठीकरियां। और तुम पका के क्या लाती थी? झूठ मूठ की रोटी। राजू, मैं आज तक इतनी अमीर नहीं हुई जितनी उन ठीकरियों से। और ना ही मेरा पेट कभी ऐसे भरा है जैसे कि उन रोटियों से। और एक दिन जब तुम कमाने बाहर निकले तो लौटे ही नहीं। मैं नहीं लौटा या तुम चली गई ससुराल? क्या कहा? ससुराल। ससुराल? फिर कहो। ससुराल 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 ससुराल। गुस्से में और भी खूबसूरत लगती है। झूठे कहेंगे। सच। हाथ में तो धो लेने दो। पुष्पा तुम? नमस्ते बेटा। तुम अचानक कैसे आ गए? मैंने तो तार भेजा था राजू मुझे। अभी स्टेशन से लेके आ रहा हूँ। अरे इतना तो सोचा होता, कितने सालों के बाद तुम पुष्पा से मिल रहे हो, ये क्या सोचेगी? आप भी तो किसी आगे का ख्याल किया कीजिए। ओहो, पुष्पा अपनी बच्ची है, द्वारका कैसे हैं? पिताजी अच्छे हैं। और वो लोग क्यों नहीं आए? वो लोग बाद में आएंगे। माता जी की तबीयत ठीक नहीं राजन, थी। अरे तू तो मुझे कितनी बड़ी तुम्हारी हो गई रात है। दिन के टुन टुन सामान कहाँ है? बिल्कुल चलो, पसंद ठीक नहीं। है। इसमें मेरा क्या कसूर? बदतमीज, जॉब देता है। अब रहने भी दीजिए ना। ये तुम्हारे प्यार से बिगड़ रहा है, जानते हो? ये शान, शौकत, इज्जत, नाम जिस पे तुम ऐश कर रहे हो, ये मैंने कैसे कमाया? सिर्फ अपनी हिम्मत और कोशिश से मैंने ये सब कुछ बनाया, तुम्हें विलायत भेजा, इसलिए तुम आके मेरा कारोबार संभालो। मैं लोगों के सामने सर उठा के कह सकूं कि ये मेरा बेटा है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिससे आपका सर नीचा हो? सरे आम मिरास्ते उतर गाते फिरते हो और फिर पूछते मैंने क्या किया? सिर्फ मैं नहीं, सारी दुनिया समझती है। सारी दुनिया 15 साल पहले ठेकेदारी को भी फालतू लोगों का काम समझती। क्या रखते हो? दादाजी भी यही कहते थे। लेकिन मैंने साबित कर दिया। मैं भी साबित कर दिखाऊंगा। बदतमीज, तू ये समझता है तेरे इस काम से घर में इज्जत आएगी? काम कोई भी हो बुरा नहीं होता। हो ना हो, तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं चाहता हूँ। ये सब कब से चल रहा है शोभा? जब से राजू विलायत से आया है। वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, पिताजी अपनी जिद पे। एक ही खून है ना, तुम लोगों ने समझाते क्यों नहीं पिताजी को? अगर वो समझने वाले होते तो अब तक मैं इस घर में क्यों बैठी होती? हम लोग नहीं, वक्त उन्हें समझाएगा। वक्त? वक्त आता नहीं, लाया जाता है। पांचवा पहला किसके लिए? राजू तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
मैं उसे ले आती हूँ। हंस पड़े। रो कब रहा था? नाराज हो? तुमसे नहीं। चाचा जी से ना। तुम उनसे नाराज हो, वो तुमसे नाराज है। इस तरह बनने की जगह बात बिगड़ती जाएगी। इसमें मेरी क्या गलती है? गलती उनकी ही सही, लेकिन इसे सुधारने के लिए तुम्हें अपना रुख बदलना चाहिए। ये बात तुम्हें उनसे कहनी चाहिए, मुझसे नहीं। उनकी आदत न जानती तो तुमसे क्यों कहती। इस तरह रोज रोज जरा जरा सी बात पर जलने कूदने से बात सुलझती नहीं और उलझती जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? झगड़े तो घर घर में लगे रहते हैं, लेकिन समझौते के लिए हाथ बढ़ाने से किसी की तौहीन नहीं होती। समझौता कैसा? जहाँ ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क हो, वहाँ समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ों के सामने छोटों को हमेशा झुकना पड़ता है। फिर तुम्ही ने तो कहा था, वक्त आता नहीं लाया जाता है। मैं तो अभी ही कहता हूँ। कहने से क्या, कुछ करके दिखा। जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगे, और यहाँ जब कुछ बनकर आए हो तो उसे अमल में भी नहीं ला सकते। यही तो सारा झगड़ा है। कामयाबी हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, अपनी प्यारी सी चीज छोड़नी पड़ती। मैं अपने संगीत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस घर में रह के कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ न सही, कलकत्ता है, बम्बई है, जहाँ ग्रामोफोन कंपनी। तुम ठीक कहती हो पुष्पा। नहीं राजू, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर। मैं बम्बई जाऊंगा। इसीलिए मैं यहाँ आई थी कि मेरे आते ही तुम बम्बई चले जाओ और मैं देखती रह जाऊं। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है पुष्पा। मगर तुम्हें रास्ता दिखाकर मैं अपना रास्ता भूल गई। न जाने क्या क्या सोचकर पिताजी और माँ से पहले ही यहाँ आ पहुंची कि खूब बातें करेंगे, खेलेंगे, सैर करेंगे। तब क्या हुआ? शोभा के साथ सैर करने चली जाया करना। शोभा के साथ सैर करने थोड़ी आई थी। अच्छा चलो, पहले चाय पीते हैं फिर सैर करने चलते हैं। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं तो चाय के लिए बुलाने आई थी।